हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। पढ़ाई लिखाई भी अच्छे ढंग से चल ही रही होगी। आज का जो टॉपिक है वो बौद्ध और जैन धर्म से संबंधित है और यह वन लाइनर के फॉर्म में है, जो कि रेलवे द्वारा पूछे गए विभिन्न एग्जामों में आए हुए सवाल हैं, जो मैं आप लोगों के समक्ष लेकर आया हूं। तो हम लोग सीधे सवाल पे आते हैं। बौद्ध और जैन धर्म से संबंधित सवाल है, जो कि वन लाइनर है। सुबह के वीडियो में मैंने ऑब्जेक्टिव टाइप का डाला था, ऑप्शनल डाला था, और अभी का जो है ये वन लाइनर फॉर्म में है। तो चलिए हम लोग सीधे प्रश्न पे आते हैं। त्रिरत्न की अवधारणा किस धर्म से संबंधित है? त्रिरत्न की अवधारणा किस धर्म से संबंधित है? तो जैन धर्म। त्रिरत्न की अवधारणा किस धर्म से संबंधित है? तो जैन धर्म। पंचतंत्र दंत कथाएं किसके द्वारा रचित मानी जाती है? पंचतंत्र दंत कथाएं किसके द्वारा रचित मानी जाती है? तो किसके द्वारा? विष्णु शर्मा के द्वारा। पंचतंत्र किसकी कृति है? तो विष्णु शर्मा की। भारत का सबसे बड़ा तथा दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मठ, भारत का सबसे बड़ा तथा दुनिया का सबसे बड़ा जो दूसरा मठ है, त्वांग मठ, कहाँ अवस्थित है? त्वांग मठ कहाँ अवस्थित है, जो कि भारत का सबसे बड़ा है, और दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मठ है अरुणाचल प्रदेश में। त्वांग मठ कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में, जो कि भारत का सबसे बड़ा मठ है, और दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मठ अरुणाचल प्रदेश में तवांग के नाम से स्थित है। जहाँ यह माने जाते हैं कि भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था, उस स्मारक का नाम बताएं और जिसे सीट ऑफ द होली बुद्ध भी कहा जाता है। ठीक है, भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था, उस स्मारक का नाम बताना है और उसे सीट ऑफ द होली बुद्ध, सीट ऑफ द होली बुद्ध भी कहा जाता है। ये सारनाथ में, ये धमेक स्तूप सारनाथ, सीट ऑफ द होली बुद्ध, या भगवान बुद्ध द्वारा दिया गया पहला उपदेश, ठीक है, सारनाथ, और स्तूप का नाम हुआ धमेक स्तूप। जैन धर्म के दर्शन शास्त्र ने सस्यावाद का सिद्धांत प्रस्तुत किया। जैन धर्म के दर्शन शास्त्र ने सस्यावाद का सिद्धांत प्रस्तुत किया। जैन धर्म का जो दर्शन शास्त्र जो है स्यादवाद, सॉरी मैंने गलत पढ़ दिया 2 बार, स्यादवाद, ठीक है। जैन धर्म के दर्शन शास्त्र ने स्यादवाद का सिद्धांत प्रस्तुत किया। जैन धर्म ने कर्म और पुनर्जन्म में विश्वास व अहिंसा का उपदेश दिया। जैन धर्म किसमें विश्वास रखता था? तो कर्म में और पुनर्जन्म में विश्वास रखता था तथा अहिंसा का उपदेश दिया। उनका भगवान में विश्वास नहीं था, ठीक है। उनका किसमें विश्वास था? तो कर्म में और पुनर्जन्म में विश्वास था। अहिंसा के उपदेश दिए, लेकिन भगवान में उनका विश्वास नहीं था। कपिलवस्तु, पावापुरी, प्रयाग व श्रावस्ती में से जैन धर्म से संबंधित कौन सा स्थल है? तो पावापुरी। जैन धर्म से संबंधित स्थल पावापुरी है। जैन तीर्थंकर महावीर ने पावापुरी में शरीर का त्याग किया था। जैन धर्म के जो थे तीर्थंकर महावीर, उन्होंने अपने शरीर का त्याग किस स्थान पर किया था? तो पावापुरी में। अगला सवाल है सम्यक ज्ञान
सम्यक कर्म, मुक्ति तथा ईश्वर में आस्था में से ईश्वर में आस्था जैन धर्म के त्रिरत्न में शामिल नहीं है। तो सीधी सी बात है, जैन धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से हैं? तो सम्यक ज्ञान, सम्यक कर्म, मुक्ति, ये सभी जो हैं जैन धर्म के त्रिरत्न हैं। ठीक है, ईश्वर में आस्था ये जैन धर्म से संबंधित नहीं है। जैनों का श्वेतांबर वर्ग सिर्फ सफ़ेद कपड़ा पहनता है। जैनों का श्वेतांबर वर्ग सिर्फ सफ़ेद कपड़ा पहनता है। जैन धर्म ज्ञान प्राप्ति पर बल देता है। जैन धर्म ज्ञान प्राप्ति पर बल देता है। वह सिद्धांत जो जैन धर्म को बौद्ध धर्म से अलग करता है, वह सिद्धांत जो जैन धर्म को बौद्ध धर्म से अलग करता है, वह है सभी सजीवों एवं पदार्थों में आत्मा का वास। सभी सजीवों एवं पदार्थों में आत्मा का वास, ये जो पंक्ति है, यह जो सिद्धांत है, यह जैन धर्म को बौद्ध धर्म से अलग करता है। जैन धर्म में परम ज्ञान से तात्पर्य कैवल्य से है। जैन धर्म में परम ज्ञान से तात्पर्य कैवल्य से है। पारसनाथ जैन का एक सुप्रसिद्ध तीर्थ स्थान है। पारसनाथ जैनों का एक सुप्रसिद्ध तीर्थ स्थान है। पारसनाथ जैनों का एक सुप्रसिद्ध तीर्थ स्थान है। पार्श्वनाथ से जुड़े होने के कारण सम्मेद शिखर क्षेत्र जैन सिद्ध क्षेत्र माना गया। ये जो है सम्मेद शिखर क्षेत्र, ठीक है, ये किससे जुड़ा है? तो पार्श्वनाथ से जुड़ा है। सम्मेद शिखर क्षेत्र जो कि जैन सिद्ध क्षेत्र माना गया है। भारत में जैन धर्म चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में फैला था। भारत में जैन धर्म चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में फैला था। प्रथम जैन सभा पाटलिपुत्रा में हुई थी। प्रथम जैन सभा पाटलिपुत्रा में हुई थी। बिहार के नालंदा जिले में पावापुरी जैनियों के लिए एक धार्मिक स्थल है। बिहार के नालंदा जिले में पावापुरी जैनियों के लिए एक धार्मिक स्थल है। बुद्ध के मरणोपरांत हुए प्रथम बौद्ध सम्मेलन 483 ईसा पूर्व की अध्यक्षता महाकश्यप ने की थी। बुद्ध के मरणोपरांत हुए प्रथम बौद्ध सम्मेलन 483 ईसा पूर्व की अध्यक्षता किसने की थी? तो महाकश्यप ने की थी। वह व्यक्ति जो ईश्वर की विद्यमानता में विश्वास नहीं रखता है, क्या कहलाता है? नास्तिक। जो ईश्वर की विद्यमानता में विश्वास नहीं रखता है, नास्तिक कहलाता है। जातक कथाएं, आचारांग सूत्र, दीर्घ निकाय, सुमंगला विलासिनी में आचारांग सूत्र जैन ग्रंथ हैं, बाकी सभी बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। तो जैन धर्म से संबंधित कौन से हैं? आचारांग सूत्र हैं जैन धर्म से संबंधित, जबकि बौद्ध धर्म से संबंधित है जातक कथाएं, दीर्घ निकाय, सुमंगला विलासिनी, ये तीनों बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। बौद्ध धर्म से संबंधित कौन कौन है? तो बौद्ध धर्म से संबंधित है जातक कथाएं, दीर्घ निकाय, सुमंगला विलासिनी, जबकि आचारांग सूत्र से संबंधित जैन धर्म से है। निर्वाण प्राप्ति के लिए बुद्ध ने किस मार्ग को बताया था? तो निर्वाण प्राप्ति के लिए बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग का रास्ता बताया था। अंगुत्तर निकाय और महावस्तु बौद्ध साहित्य के उदाहरण हैं। अंगुत्तर निकाय और महावस्तु बौद्ध साहित्य के उदाहरण हैं। विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर इंडोनेशिया के जावा में स्थित बोरोबुदुर मंदिर है।
विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर कहाँ है? तो इंडोनेशिया में है। इंडोनेशिया में जावा में स्थित है और उस मंदिर का नाम है बोरोबुदुर मंदिर। अगला है कला, साहित्य, वास्तुकला, संगीत व धार्मिक क्रियाकलाप में बौद्ध धर्म का सर्वाधिक योगदान धार्मिक क्रियाकलाप में है। बौद्ध धर्म का सर्वाधिक योगदान किस क्रियाकलाप से संबंधित है? तो धार्मिक क्रियाकलाप से संबंधित है। कला से नहीं है, ठीक है, साहित्य से नहीं है, ठीक है, वास्तुकला से नहीं है, संगीत से नहीं है। तो बौद्ध धर्म का सर्वाधिक योगदान धार्मिक क्रियाकलाप से संबंधित है। लिंगायत आंदोलन को प्रारंभ करने का श्रेय वसवा अथवा वसव को है। अर्थात लिंगायत आंदोलन को प्रारंभ किसने किया था? तो लिंगायत आंदोलन का प्रारंभ वसवा ने किया था या वसव ने किया था। बुद्ध द्वारा निर्धारित अष्टांगिक मार्ग में सही विश्वास शामिल नहीं है। सही विश्वास ये बुद्ध द्वारा निर्दिष्ट अष्टांगिक मार्ग से संबंधित नहीं है। बौद्ध धर्म हीनयान तथा महायान नामक दो स्पष्ट एवं स्वतंत्र संप्रदायों में चतुर्थ बौद्ध संगति के समय विभक्त हो गया। बौद्ध धर्म दो हिस्सों में बट गया, एक हीनयान और दूसरा महायान। और ये हीनयान तथा महायान जो दो स्वतंत्र संप्रदाय बने वह चतुर्थ बौद्ध संगति के समय में हुआ था। अगला है बौद्ध मत का सबसे प्राचीन स्तूप सारनाथ है। बौद्ध मत का सबसे प्राचीन स्तूप सारनाथ है। बौद्ध धर्म की महायान शाखा ने मूर्ति पूजा पर जोर दिया। बौद्ध धर्म की महायान शाखा ने मूर्ति पूजा पर जोर दिया। बुद्ध, धम्म, संघ ये बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं। बुद्ध, धम्म, संघ ये जो है सो बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं। अहिंसा बौद्ध धर्म से संबंधित नहीं है। त्रिरत्न में अहिंसा जो है बौद्ध धर्म के त्रिरत्न में कौन कौन आते हैं? तो बुद्ध, धम्म और संघ आते हैं, ना कि अहिंसा। तो बौद्ध धर्म के त्रिरत्न में कौन कौन शामिल है? तो बुद्ध, धम्म और संघ। बौद्ध धर्म सम्यक आचरण से संबंधित है। बौद्ध धर्म सम्यक आचरण से संबंधित है। अजंता गुफाओं का निर्माण गुप्त काल में किया गया था। अजंता गुफाओं का निर्माण गुप्तों के काल में किया गया था। बुद्ध ने अपना उपदेश सामान्यतः पाली भाषा में दिया। बुद्ध ने अपना उपदेश सामान्यतः पाली भाषा में दिया। अष्टांगिक मार्ग। अष्टांगिक मार्ग। अष्टांगिक मार्ग का प्रतिपादन बुद्ध के द्वारा किया गया था। अष्टांगिक मार्ग किसके द्वारा किया गया था प्रतिपादन इसका? तो बुद्ध के द्वारा। गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम राहुल था। गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम राहुल था। बुद्ध के उपदेश मुख्यतः विचारों और आचरण की शुद्धता से संबंधित थे। बुद्ध के उपदेश मुख्यतः विचारों और आचरण की शुद्धता से संबंधित थे। गौतम बुद्ध की माता महामाया थी। गौतम बुद्ध की माता का क्या नाम था? महामाया। द्वितीय बौद्ध परिषद अर्थात द्वितीय बौद्ध संगति वैशाली में हुई थी। द्वितीय बौद्ध संगति वैशाली में हुई थी। नागार्जुन अभिलेख से बौद्ध धर्म के बारे में जानकारियां मिलती है। नागार्जुन अभिलेख से बौद्ध धर्म के बारे में जानकारियां मिलती है। जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों ने ही मोक्ष के लिए कठोर तप एवं सादगी को अनिवार्य बताया। यह तथ्य दोनों धर्मों पर लागू नहीं होता है। जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों ने ही मोक्ष के लिए कठोर तप
और सादगी को अनिवार्य बताया। यह तथ्य दोनों धर्म पर लागू नहीं होता है। 3 प्रमुख बौद्ध स्थल रत्नागिरी, ललितगिरी एवं उदयगिरी उड़ीसा में स्थित है। ये जो रत्नागिरी, ललितगिरी, उदयगिरी ये कहाँ है? तो उड़ीसा में है और ये तीनों स्थान बौद्ध स्थल हैं। ये तीनों स्थान बौद्ध स्थल हैं। बुद्ध शब्द का अभिप्राय ज्ञान से प्रकाशित एक व्यक्ति है। बुद्ध शब्द का अभिप्राय ज्ञान से प्रकाशित एक व्यक्ति है। भारत में महावीर की सर्वाधिक ऊंची मूर्ति श्रवणबेलगोला कर्नाटका में स्थित है। भारत में महावीर की सर्वाधिक ऊंची मूर्ति कहाँ है? श्रवणबेलगोला में स्थित है, जो कर्नाटका में है। बुद्ध की मूर्ति पूजन और बलि मान्य नहीं था। मतलब बुद्ध मूर्ति पूजन और बलि में विश्वास नहीं रखते थे। लुम्बिनी बौद्धों का एक पवित्र स्थान है। लुम्बिनी बौद्धों का एक पवित्र स्थान है। मोक्ष के लिए कठोर तपस्या एवं प्रायश्चित को मान्यता देना जैन और बौद्ध धर्म दोनों पर लागू नहीं होता है। मोक्ष के लिए कठोर तपस्या करना या प्रायश्चित ये ना तो जैन में है ना ही बौद्ध में है। बुद्ध को द लाइट ऑफ एशिया में विवेक और दया का सागर कहा गया है। द लाइट ऑफ एशिया ये जो शब्द है किससे जुड़ा हुआ है? बुद्ध से जुड़ा हुआ है। द लाइट ऑफ एशिया में विवेक और दया का सागर बुद्ध को कहा गया है। महात्मा बुद्ध के प्रवचन अधिकतर सोच और व्यवहार की शुद्धता से संबंधित थे। महात्मा बुद्ध के प्रवचन अधिकतर सोच और व्यवहार की शुद्धता से संबंधित थे। बुद्ध के सारथी का नाम चन्ना था। बुद्ध के सारथी का नाम चन्ना था। पुराण, जातक, वेद, उपंग में से जातक बौद्ध साहित्य का उदाहरण है। बौद्ध साहित्य का उदाहरण कौन है निम्न में से? तो जातक जो है, ठीक है, जातक बौद्ध साहित्य का उदाहरण है, बाकी ये सभी नहीं है। ठीक है, सिर्फ जातक जो है बौद्ध साहित्य से संबंधित है। जातक जो है किस धर्म से संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। बुद्ध और महावीर के बारे में सही है कि वे वर्ण की धारणा के बारे में दोनों के आचरण समान थे। वे दोनों एक ही शताब्दी में जन्मे थे तथा वे दोनों जन्म से क्षत्रिय थे, परंतु यह सही नहीं है कि दोनों ने ही सरल, नैतिक एवं सादगी भरे जीवन की शिक्षा दी, क्योंकि जैनी कठोर तप में विश्वास करते थे। सारनाथ कहाँ अवस्थित है? तो सारनाथ उत्तर प्रदेश में अवस्थित है। आज का क्लास यहीं समाप्त होता है। फिर हम लोग मिलते हैं एक नए वीडियो में, नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए अगर हमारा चैनल आपको अच्छा लगे, हमारे वीडियो अगर आपको पसंद आए, तो प्लीज़ इसे अपने मित्रों से शेयर करना ना भूलें और मोकामा क्लासेस को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। तब तक के लिए हम लोग मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद।